हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने मटेरियल कॉस्टिंग शुरू किया था, जिसमें अब तक आपको दो पार्ट मिल चुके हैं। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें देखी थी। उसके बाद पार्ट 2 में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखा था। ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? वो पॉइंट जहाँ पर हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? मिनिमम, जहाँ पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, दोनों इक्वल होती हैं। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी देखेंगे, और फिर एक और तीसरी चीज भी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करते हैं उसमें कितना टाइम पीरियड का गैप होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है मेरे पास। हमारे पास बुक है एसपी जैन। ओके, हमारे पास बुक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बुक है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग है स्टूडेंट, ठीक है। इसका यूनिट 2 चैप्टर 2 है हमारे पास मटेरियल कॉस्टिंग, और मटेरियल कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ओके, सो देखिएगा हमारे पास क्या पूछा है क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको बताना है। दूसरा क्या बताना है कि हाउ मेनी ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ क्वार्टर, कि एक क्वार्टर में कितने ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा। ओके, कितने टाइम पीरियड के बाद हमें ऑर्डर प्लेस करना है, ईयर में या क्वार्टर में, जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमें दे रखा है क्वार्टरली कंजम्पशन 2000 kg रॉ मटेरियल का, 2000 kg का क्वार्टरली कंजम्पशन है। अभी हम एनुअली की बात नहीं कर रहे। अगर इसको एनुअली कर रहे हैं तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 × 4 दैट इज 8000 एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा। नेक्स्ट करें कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। जब भी हम एक ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो उस एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी आती है? ₹50। हम फोन कॉल्स करते होंगे, हम मेल्स करते होंगे, ओके, हम अपना ट्रांसपोर्टेशन भेजते होंगे, ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, के एक मटेरियल, और आपको बताया था कि ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि मटेरियल पर यूनिट, चाहे हम कितनी भी क्वांटिटी मंगवाएं, उसका मटेरियल का प्राइस क्या रहता है? फिक्स्ड। तो यहां पर कितना है? वो ₹40 पर यूनिट। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 8%, कि जो मटेरियल हमने मंगवाया है उसको होल्ड करने की, उसको स्टोर करने की, उसको कैरी करने की कॉस्ट कितनी है? 8% पर एनम। ये क्या है? पर एनम पर यूनिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 40। तो 40 का 8% कितना होगा स्टूडेंट्स? अगर हम रुपीज में बात करें, दैट इज, अगर हम रुपीज में बात करें तो कितना हो जाएगा? 3.2। रुपीज में अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 3.2। तो देखिएगा इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखें किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले ईओक्यू कैलकुलेट करना है, तो ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पूरा फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, कैसे आया था फॉर्मूला? 2AO/C होल अंडर रूट। ओके, 2 फॉर्मूले में था स्टूडेंट, कैसे आया था ये सब आपको बता दिया है। 2 फॉर्मूले में है, ठीक है। 2 × A का मतलब क्या है? एनुअल कंजम्पशन। तो एक क्वार्टर में कितना यूनिट्स मंगवा रहे थे? 2000। पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। कितने 1000 kg मंगवाएंगे? 8000 kg, ठीक है। तो 8000 kg मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 50, और कैरिंग कॉस्ट कितनी आई थी? 3.2। अगर इसको कैंसिल करें तो यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? 16 टाइम्स, ओके, 16 5 ओके। तो ये हो गया हमारे पास 2,50,000। कितना हो जाएगा? 2,50,000। तो 2,50,000 का क्या आएगा हमारे पास? अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा 500 kg। कितना आ जाएगा? 500 kg। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पहला जो पार्ट है हमारा, उसका आंसर हमारे पास आ गया कितना? 500 kg। अब हम दूसरा निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, टू बी प्लेस्ड in 1 क्वार्टर, कि एक क्वार्टर में हम कितने ऑर्डर क्या करेंगे? प्लेस करेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। तो क्वार्टरली कंजम्पशन कितना है वो हमें क्वेश्चन में मेंशन है, कितना? 2000। ओके, क्वार्टरली कंजम्पशन, एक क्वार्टर में कितना मंगवाना है? एक क्वार्टर में कितना मंगवाना है? 2000। एक बार में कितना मंगवाना है? एक बार में कितना मंगवाना है? ओके, ये क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है कि एक बार में हम कितना मंगवाएं कि कॉस्ट क्या हो जाए हमारी? मिनिमम, ठीक है। तो कितना? 500। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए? 4 ऑर्डर्स। एक तरीका तो ये है। इसका दूसरा ऑल्टरनेट क्या है? इसका दूसरा ऑल्टरनेट समझिएगा आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का लास्ट क्लास में भी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स जब भी कैलकुलेट करने हो तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे A/EOQ। तो A हमारे पास कितना है? A है 8000, EOQ कितना है हमारे पास? 500। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 16 ऑर्डर्स। कितने हो जाएंगे? 16 ऑर्डर्स। लेकिन ये क्या है? इन अ ईयर है। 16 ऑर्डर्स क्या है ये? इन अ ईयर।
ओके, अब हमें 1 क्वार्टर में निकालने हैं। क्या किस में निकालने हैं? 1 क्वार्टर में। तो इसका मतलब 16 ऑर्डर पूरे साल में है, और एक साल में कितने क्वार्टर थे? कितने क्वार्टर होते हैं बेसिकली? 4 से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए हमारे पास? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन 1 क्वार्टर कितना आ गया? 4 ऑर्डर्स। कितना आ गया स्टूडेंट? 4 ऑर्डर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन में एक चीज नहीं पूछी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूं स्टूडेंट, वो क्या है? टाइम कितना होगा। ओके, 2 ऑर्डर के बीच में कितना टाइम पीरियड होगा। ओके, जब हम एक के बाद दूसरा ऑर्डर, फिर तीसरा ऑर्डर, फिर चौथा ऑर्डर, क्योंकि एक साल में 4 ऑर्डर करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो आपको पता है जैसे टाइम पीरियड, अगर मैं साल की बात करूं, अगर हम साल की बात करें स्टूडेंट, ठीक है, तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो 12 को किससे डिवाइड करेंगे हम? एक साल में होते हैं 12 मंथ्स। तो एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं? एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं हमारे पास? 16। ओके, तो 16 से डिवाइड कर सकते हैं अगर वो साल का पूछता है। और अगर वो क्वार्टर का पूछ रहा है तो आपको पता है एक क्वार्टर में कितने मंथ्स हैं? 3। और एक क्वार्टर में कितने ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं? 4। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.75। कितना आएगा? 0.75। इसका मतलब हमारा जो है 0.75 का मतलब क्या है कि भाई हमारा जो पौन महीना होता है, मतलब हमारे पास जैसे सपोज करिए हर थर्ड वीक में, हर थर्ड वीक में, क्योंकि बेसिकली 4 वीक हमें पता होते हैं, तो हर थर्ड वीक में हम क्या करेंगे? एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, ओके, ये बेसिकली क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। क्लियर हो गया? तो 0.75, एक महीने का 0.75 हर एक ऑर्डर के बीच में क्या होगा? टाइम गैप होगा स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स के बीच में कितना टाइम पीरियड होगा हमारा, वो चीज हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वहां लाइक जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर आपके पास किसी भी बुक्स का डाउट है, अगर स्टूडेंट्स आप DU यूनिवर्सिटी सोल स्टूडेंट ऑफ ओपन लर्निंग, या फिर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट्स है उसको जरूर लिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।